हेलो नमस्कार, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं जो वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इसका काफ़ी दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स को वेट था। काफ़ी समय से जो है इस वीडियो लेक्चर की डिमांड आ रही थी। तो आज जो है आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे वीडियोज़ होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का सिलेबस ही चलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम चल रही है आप सभी स्टूडेंट्स की। तो आज मैं लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी का मेजर पेपर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रोबियल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहली जो यूनिट है इसका नाम है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वैदिक माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय पारंपरिक ज्ञान और वैदिक सूक्ष्म जीविकी। इसका पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सप्लेन द माइक्रोबियल सिंबोलिज्म इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सूक्ष्म जीव प्रतीकवाद को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फायर रिचुअल्स इन माइक्रोबियल कंट्रोल। सूक्ष्म जीव नियंत्रण में अग्नि अनुष्ठानों, हवन या यज्ञ की क्या भूमिका है। डिस्क्राइब द यज्ञ टेक्नोलॉजी एंड explain the process of Agnihotra along with its significance in microbial control। यज्ञ प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए तथा अग्निहोत्र प्रक्रिया और सूक्ष्म जीव नियंत्रण में इसके महत्व को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए डिटेल एसे ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ निर्जंतुकरण या स्टेरिलाइजेशन। निजंतुकरण के भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बस इतने क्वेश्चन आपको करने थे फर्स्ट यूनिट में से। फिर आती है बारी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो है वो माइक्रोस्कोपी एंड स्टेनिंग के बारे में है, सूक्ष्मदर्शिकी तथा अभिरंजन के बारे में है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वेट माउंट एंड हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक्स फॉर लाइट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के लिए वेट माउंट और हैंगिंग ड्रॉप तकनीकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शिकी के सिद्धांत और अनुप्रयोगों को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों की पारंपरिक भारतीय अवधारणा की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्राइट फील्ड एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ब्राइट फील्ड और फेस कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिकी के सिद्धांत, संरचना और अनुप्रयोगों को समझाइए। अब आती है बारी फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेनिंग। Write the principle and step-by-step method of gram staining to differentiate between gram-positive and gram-negative bacteria। अभिरंजन क्या है, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में विभेदन करने के लिए ग्राम अभिरंजन के सिद्धांत और चरणबद्ध विधि को लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी TEM एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी TEM और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी SEM के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फिर आती है यूनिट थर्ड जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एंशिएंट इंडियन वेइंग एंड मेजरमेंट सिस्टम। प्राचीन भारतीय तौल और माप प्रणालियों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द वर्किंग मैकेनिज्म एंड यूजेस ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, pH मीटर, सेंट्रीफ्यूज। तो मतलब कि आपको शॉर्ट नोट बताना है कि किस तरीके से वर्क करता है, वर्किंग मैकेनिज्म इसका बताना है और यूजेस बताने हैं किस किस के, लेमिनार एयर फ्लो के, pH मीटर और सेंट्रीफ्यूज का।
थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ एन ऑटोक्लेव विथ ए नीट डायग्राम। स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से ऑटोक्लेव के सिद्धांत, संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। फिर आती है बारी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। निम्नलिखित प्रयोगशाला उपकरणों के सिद्धांत और अनुप्रयोगों को समझाइए। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताना है कि सिद्धांत और अनुप्रयोग, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रोफोरेसिस एपैरेटस, एनाएरोबिक चेंबर। फिर आती है बारी यूनिट 4 की। फोर्थ यूनिट जो है वो स्टेरिलाइजेशन एंड कल्चर मीडियम के ऊपर आधारित है, निर्जंतुकरण तथा संवर्धन माध्यम के ऊपर आधारित है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। निर्जर्मीकरण की शुष्क गर्मी ड्राई हीट और आर्द्र गर्मी मॉइस्ट हीट विधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। पारंपरिक भारतीय रोगाणुरोधी एजेंटों का विवरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड सिलेक्टिव कल्चर मीडिया विथ एग्जाम्पल। संश्लेषित और चयनात्मक संवर्धन माध्यम को उदाहरण सहित संक्षेप में समझाइए। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन What is sterilization? Discuss various chemical methods of sterilization using phenols, alcohols and halogens. निर्जंतुकरण क्या है? फिनोल, अल्कोहल और हैलोजन का उपयोग करके निर्जर्मीकरण की विभिन्न रासायनिक विधियों की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है what is culture media? Classify different types of culture media used for bacterial cultivation, including एनाएरोबिक मीडिया लाइक रॉबर्टसन्स मीडिया। संवर्धन माध्यम क्या है? जीवाणु संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के माध्यमों का वर्गीकरण कीजिए जिसमें रॉबर्टसन मीडिया जैसे अवायवीय माध्यम भी शामिल हो। अब आती है बारी यूनिट 5 की जिसका नाम है आइसोलेशन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन। पृथक्करण, संवर्धन तथा संरक्षण। पहला क्वेश्चन है How can you isolate microorganism from air, water and soil? आप वायु, जल और मृदा से सूक्ष्म जीवों को कैसे पृथक कर सकते हैं? फिर बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। Explain the serial dilution technique. क्रमानुक्रम तनुता तकनीक को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है Discuss the preservation techniques found in traditional Indian knowledge. पारंपरिक भारतीय ज्ञान में वर्णित सूक्ष्म जीव संरक्षण तकनीकों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है Describe in detail the streak plate, pour plate and spread plate methods for obtaining a pure culture. शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने के लिए स्ट्रिक प्लेट, पोर प्लेट और स्प्रेड प्लेट विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है What are the methods used for the short term and long term maintenance and preservation of microbial cultures? सूक्ष्म जीव संवर्धन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक रखरखाव और संरक्षण के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? तो ये सब क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि फर्स्ट पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनको आए थे और लगभग एक स्टूडेंट का कहना है कि उनको सभी क्वेश्चंस आए थे। तो अच्छी बात है, आप लोग इन क्वेश्चंस का अगर फ़ायदा उठा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग तैयारी कीजिए, साथ में आपका इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेष सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेक्चर की स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट लेते नहीं हैं, पर वो उनकी रिक्वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा कि हमारे कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के लिए वेट कर रहे हैं, पर
कई बार ऐसा होता है कि उतने व्यूज नहीं आते हैं, तो एक तरीके से मेहनत भी वेस्ट होने जैसा है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और आपको कौन कौन से वीडियो लेक्चर ऐसे हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में नहीं डाले हैं, अभी ऐड नहीं किए हैं, उनके लिए भी आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।